भारतीय जनता पार्टी को नए अध्यक्ष की तलाश है, क्योंकि जेपी नड्डा का बढ़ाया हुआ कार्यकाल भी खत्म हो गया है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर नए अध्यक्ष के नामों पर चर्चा के लिए 5 घंटे की लंबी चौड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इसी साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल दिल्ली और बिहार में भी होंगे, जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनौतियों का ताज होगा। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं अच्छी खासी संख्या में खासकर पिछड़ा और दलित वर्ग के मतदाताओं ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया और उसके धुर विरोधियों के साए में चले गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के अहंकार में सेंध लगा दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी आज देश में नौजवानों के लिए मिसाल बन गई है। इस जोड़ी ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को बहुमत से दूर रखा। इसलिए सभी को पूरा यकीन है कि बीजेपी जब नया अध्यक्ष चुनेगी तो राहुल अखिलेश फैक्टर पर भी गंभीरता से विचार करेगी और साथ ही ओबीसी मतदाताओं की वापसी के लिए उनकी बिरादरी को ही तरजीह देगी। हालांकि अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि बीजेपी इस बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाएगी। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की सीमा 31 अगस्त से 2 सितंबर तक है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की कॉमन बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश संगठनों के चुनाव भी होने हैं, इसलिए उम्मीद है कि कम से कम आधे राज्यों में संगठन चुनाव हो जाए, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तब तक कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है और फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए वही फ्रंट रनर हैं। लेकिन आज की बीजेपी के बारे में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि मीडिया में जिसका नाम उछलता है या मीडिया अगर किसी का नाम उछाले उसी का चयन हो, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन मोदी शाह की बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अक्सर यही होता है कि मीडिया जिसका नाम सबसे ज़्यादा चलाती है उसका पत्ता अक्सर कट जाता है। लेकिन समीकरण फडणवीस के साथ ही जा रहा है, क्योंकि वो आरएसएस और नरेंद्र मोदी दोनों ही के बेहद करीब हैं। जेपी नड्डा ब्राह्मण हैं तो उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को देकर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कायम रखा जा सकता है। आखिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ब्राह्मणों की आबादी करीब 12% के आसपास है और कई लोकसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाताओं के छिटकने की भी खबरें सामने आई हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के माने तो किसी महिला को भी अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है।